तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। तो भैया 2023 और 2024 में जिस किसी भी स्टूडेंट ने डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म नहीं भरा है और डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भरने में जिससे चूक हो गई है ना, तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चूक हुई है, आप ये समझ लो। आज हम किसी भी प्रकार की वैकेंसी की बात करते हैं तो उसका कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। चाहे वो जो वैकेंसी हो, उसका कंपटीशन इतना तगड़ा होता है कि लड़का पेपर दे कर के आता है, वो श्योर नहीं होता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये आजकल की वैकेंसी और आजकल के कंपटीशन का ज़माना है। लेकिन डी ट्रिपल एस बी आपको ऐसा अवसर प्रदान करता है, यानी डी ट्रिपल एस बी में कंपटीशन नाम मात्र का रहता है, बहुत ही कम कंपटीशन होता है। आपने एसएससी फेज़ 11 फेज़ 12 का जो फेज़ वाले वैकेंसीज़ निकलती हैं, फेज़ 11 या फेज़ 12, ये जो फेज़ वाली वैकेंसी निकलती हैं, उससे भी कम कंपटीशन हमारा डी ट्रिपल एस बी में रहता है। तो अभी डी ट्रिपल एस बी बहुत ही तेज़ काम कर रहा है। ये समझ लीजिए लगभग सारी संस्थाएं सही से काम कर रही हैं, कोई भी गड़बड़ काम नहीं कर रही है। थोड़ा टाइम ले रही हैं लेकिन उनका काम बहुत सही हो रहा है। तो डी ट्रिपल एस बी ने हाल ही में अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। अब ध्यान से देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर उसने कैसे कैसे और किन किन पोस्ट के लिए जारी किया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्ज़ाम आपका 10, 16, 18, 20, 22 और 23 और 30 जून को होगा। यानी 30 जून तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। यानी जून के महीने का एग्ज़ाम कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया है। एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। देखो 10 तारीख दिन सोमवार 3 शिफ्ट में, 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट में पेपर होगा। पोस्ट कोड 113/23 के लिए वार्डर के लिए पेपर होगा, जो मेल ओनली के लिए वैकेंसी आई थी। दिल्ली प्रिजन्स डिपार्टमेंट का नेम है, ये देखो नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली प्रिजन्स इनका नाम है। इसी प्रकार से 11 को जो पेपर होगा वो भी 113/23 पोस्ट कोड के लिए होगा। मेरी बात को याद रखना, अगर आपने डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भरा है और आपको पोस्ट कोड नहीं पता है तो आप एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट कोड कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वार्डर और स्पीच और वार्डर मेल ओनली के पेपर होने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड को। इसी तरह आप देखोगे 12 तारीख को पेपर है, 13 तारीख को पेपर है, 14 को पेपर है, आप देखोगे 15 को है, 16 को है, 18 को है, 19 को है। तो इस तरह आप देखते जाओगे ना, तो आपको टोटल जो एग्ज़ाम वो 30 तक नज़र आएगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 30 तारीख को 803/22 पोस्ट कोड है, कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट। तो आपने देखा कि डी ट्रिपल एस बी ने जून के महीने में उसको कौन कौन सी परीक्षाएं लेनी है उसकी उसने डेट जारी कर दी है। लेकिन मैं एक बार आपको अंदर की बात बताता हूँ, तो भैया ध्यान से सुनना। देखो अंदर की जो बात ये है वो भैया ये है कि आप सुनो कि ये जितनी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम कैलेंडर अभी जारी हुआ है, इन सारी वैकेंसी में कंपटीशन बिल्कुल कम है, क्योंकि फार्म बहुत कम पड़े हुए हैं, बहुत कम पड़े हुए हैं। तो जब फार्म कम है, लोग कम हैं, तो कंपटीशन भी कम होगा, सिंपल सी बात है। तो अभी डी ट्रिपल एस बी उस तरह की वैकेंसी का पेपर ले रहा है जिसमें फॉर्म बहुत कम पड़े हैं। फॉर्म कम पड़े हैं तो उसको पेपर लेने में आसानी होगी ना, लोग कम होंगे तो उसको जो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा, तो वो कम लोगों के लिए करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं एलडीसी के लिए, मैं बात करूं प्योन के लिए, ठीक है, मैं बात करूं ग्रेड 4 के लिए, इनमें फार्म अच्छा खासा पड़ा है, इसमें लोग अच्छे खासे हैं, बहुत स्टूडेंट ने फॉर्म डाला हुआ है। इसलिए इनमें लोगों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से डी ट्रिपल एस बी इनका पेपर डिले कर रहा है। इनका पेपर वो थोड़ा सा डिले कर रहा है क्योंकि उसको भी ऑर्गेनाइज करने में समय लगेगा, उसको भी एक पूरा शेड्यूल बनाने में, ज़्यादा लोगों को परीक्षा लेने में समय लगेगा। इसलिए भैया वो उसको थोड़ा सा डिले कर रहा है। लेकिन डिले कर रहा है तो कितना डिले कर रहा है ये भी देख लो आप। जून का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, जून का तो जारी हो गया ना, अब बचा यहाँ पर जुलाई और अगस्त। आप ये मान के चलिए आपने किसी भी पोस्ट का फॉर्म डाला है तो उस आपका एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त के बीच में हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जुलाई के लास्ट तक और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मई तो भैया आपके निकल गए, मई तो भैया उड़ गए, मई का तो कोनो पता न चला है ना। अब बचा है आपके पास जून,
जून का 1 महीना, जुलाई में आपका पेपर हो सकता है, अगस्त में आपका पेपर हो सकता है। यानी सेफ जो आपके पास महीना बचा है वो जून का बचा हुआ है। इसलिए आपको अपने पेपर, अपनी तैयारी पर लग जाना है। DSSB से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप तो भैया कमेंट करो, आपको ऑन द स्पॉट, तुरंत, इंस्टेंट आपको जवाब मिलेगा। लगभग 10 सेकंड के अंदर आपको कमेंट का जवाब दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है और कमेंट करने के बाद में आपको अपनी परेशानी बतानी है, मैं आपकी परेशानी का तुरंत सलूशन करूंगा। तो आपको चैनल से जुड़ जाना है और जितनी भी इंक्वायरीज़ आपको DSSB से रिलेटेड चाहिए, आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।